वेलकम 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 ऑल ऑफ यू बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर से। इससे पहले हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और स्ट्रेट लाइन में हम लास्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर टॉपिक था और हम इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अगले जो 6-7 क्वेश्चन है एक जैसे क्वेश्चन चलेंगे। तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। सब बच्चे एकदम अच्छे से तैयार होकर के बैठ जाएं पढ़ने के लिए। नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी जो भी है सारा सामान लेकर के बैठे और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करें। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जब उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट 1 1 है और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है इस लाइन के। हमारी लाइन का पासिंग पॉइंट ये है और हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है वही हमारी लाइन का भी स्लोप होगा। तो स्लोप तो ये बता देगा और पासिंग पॉइंट गिवन है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी गई है उसका स्लोप क्या बनेगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 4। तो ये आ गया -1। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप क्या बनेगा? खुद -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो इस लाइन का स्लोप है वही स्लोप हमारी लाइन का भी होगा। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो उसका पासिंग पॉइंट कौन है? 1 1 और उस लाइन का स्लोप कितना है? -1। फॉर्मूला क्या बनेगा? y माइनस y1। ये x1 है, ये y1 है तो 1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना? -1 और फिर x माइनस x1 कितना? 1। तो ये बन गया y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1। ये आएगा y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसके जैसा ही कि एक लाइन है पैरेलल है किसी लाइन के और उसका पासिंग पॉइंट है -2 3, बिल्कुल इसकी तरह ही। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप इजीली कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 तक देखिए ऐसी बातें चलेगी, आगे भी खैर ऐसी ही है। तो मैं 14, 15, 16 में से कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिया, सब में पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस हैं। अभी तक आप 10, 11, 12, 13 तक आप देखोगे तो पैरेलल का केस है। 14, 15, 16, 17 में परपेंडिकुलर के केसेज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जब वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 और उस लाइन का पासिंग पॉइंट 1 2। उस लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो पासिंग पॉइंट कितना है? 1 2। ये उस लाइन का पासिंग पॉइंट है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दी गई लाइन का स्लोप क्या है। बिल्कुल इसी की तरह स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दी गई लाइन का स्लोप कितना है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2 तो प्लस का 2 हो गया। ये इस दी गई लाइन का स्लोप है। हमारी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। अगर हमारी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमारी लाइन का स्लोप इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। पैरेलल है तो इक्वल, परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप होगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये बन गया -2। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो हमें उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट मालूम है और हमें उस लाइन का स्लोप भी मालूम है।
तो इक्वेशन बनेगी y माइनस y1, ये x1 ये y1, y माइनस y1 तो ये हो गया -2 जो +2 बनाएगा। फिर आएगा स्लोप, स्लोप कितना -2 और ये आएगा x माइनस x1, x1 कितना 1, ये आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, -2x प्लस 2, ये +2 यहाँ करके -2 तो 2 से 2 कैंसिल, ये यहाँ करके y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट 1 - 2 है। आप इजीली बच्चे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अभी हमने किया था, 16, 17 तक आप अभी करके देखें। आगे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चे, हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है और कंडीशन ये है कि उस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट 5 के इक्वल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 5 एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x - 2, और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो इस लाइन का स्लोप है वही हमारी लाइन का भी स्लोप होगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट से c मिल जाएगा। I mean इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इस लाइन को है ना, जो गिवन लाइन है इसको इज इक्वल टू 0 में आप बनाएं तो ये बनेगा y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी गई है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दी गई लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहां लिख देते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 1, तो ये हो गया +3। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप 3 ही रहेगा। अगर हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है वही इसका भी स्लोप होगा। अब अगर उस लाइन का y इंटरसेप्ट भी दिया गया है तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से निकाल दें। तो y इज इक्वल टू m हमें मालूम है 3, तो 3x प्लस c, क्योंकि जो y इंटरसेप्ट है इसमें जो c रहता है वो y इंटरसेप्ट ही तो रहता है, +5 यहाँ लेकर के आएंगे तो y माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। इस पे एक दूसरा तरीका भी लगा सकते थे, वो जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 से बता रहा हूं। इसमें y इंटरसेप्ट 5 था, इसमें x इंटरसेप्ट 3 है इस बार। तो ये फॉर्मूला कामयाब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो c होता है वो तो y इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट के लिए तो हमने 5 रख दिया। लेकिन अगर x इंटरसेप्ट दिया गया है तो x इंटरसेप्ट c नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में क्या करें, देखिए इस बार कह रहा है कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जो x इंटरसेप्ट 3 बनाती हो और वो इसके परपेंडिकुलर हो। अगर हमारी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो देखना ये -4 इज इक्वल टू 0। अगर हमारी लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो जो इसका स्लोप होगा, हमारी लाइन का स्लोप इसके स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चे हम इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी गई है उसका स्लोप कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। नाउ स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 5/3। अब जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है उस लाइन का स्लोप तो हमें पता लग गया कि हमारी लाइन का स्लोप 5/3 है। अब अगर हमारी लाइन x इंटरसेप्ट 3 बना रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन ऐसे पास हो रही है और वो x इंटरसेप्ट 3 बना रही है। तो ये होता है ना x इंटरसेप्ट, ये लेंथ 3 है।
एक्स इंटरसेप्ट अगर 3 है, ये अगर 3 है तो ये पॉइंट 30 होगा ना, पक्की बात है। अगर एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो ये पॉइंट 30 होगा, मतलब उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट हमें पता लग गया 30 है। अपनी लाइन का एक पासिंग पॉइंट 30 पक्का है और स्लोप हमें पता लग गया 5/3 है। तो इस पासिंग पॉइंट को लेकर के, इस स्लोप को लेकर के इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। y माइनस y1 मतलब 0 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1 मतलब 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3y और ये हो गया 5x माइनस 15, यहाँ ले आए तो 3y माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई जिसका x इंटरसेप्ट 3 है और वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ऐसा इसमें भी किया जा सकता था। इसमें अगर y इंटरसेप्ट 5 गिवन है तो मतलब ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 है तो ये पासिंग पॉइंट 0,5 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y एक्सिस पे x 0 रहेगा 0,5। तो आप पॉइंट लेते 0,5, स्लोप लेते 3 और स्लोप 3 लेकर के पॉइंट 0,5 लेकर के इक्वेशन निकालते, तो यही इक्वेशन आती जो हमने y इंटरसेप्ट ये डायरेक्ट भी कर दी। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसमें ये इंटरसेप्ट्स वगैरह दिए गए हों तो उनको कैसे करें। आप नोट करें, समझें इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं बच्चे। 21, 22 एक जैसे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमने लिया, हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही निकालनी है और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो एक बात तो क्लियर है, जो इस लाइन का स्लोप होगा वही हमारी लाइन का भी स्लोप होगा। दूसरी बात क्या है कि एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और वो जो हमारी लाइन है ए, हम जो इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, जिस लाइन के हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, वो लाइन इस ए बी के मिड पॉइंट से पास हो, इस ए बी के मिड पॉइंट से पास हो, तो उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट इस ए बी का मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 2, तो -1, 7 + 1 8 अपॉन 2 4। हमारी लाइन का पासिंग पॉइंट है -1 4, क्योंकि इनका मिड पॉइंट है वो, और वो लाइन हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये स्लोप बता देगा। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, दी गई लाइन का स्लोप, दी गई लाइन का स्लोप कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब जो लाइन हम चाहते हैं, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, उसका स्लोप भी यही रहेगा क्योंकि पैरेलल है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, y माइनस y1 ये रहा 4 इज इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1 तो +1 हो गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू -2x माइनस 2। इन सबको यहाँ ले आओ तो 5y प्लस 2x और यहाँ आकर के +2 तो -18 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई, 5y प्लस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। आसान सा था, इतनी कोई टफ बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए बच्चे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर ले, स्टार लगा लें इसके ऊपर। देखिए क्वेश्चन आसान है, सीधी सीधी सी बात है। एक पैरेललोग्राम दिया गया है, उसके 4 वर्टिसेस हैं A B C D, ये हमने लिख दिए। क्वेश्चन कह रहा है इनके दोनों डायगोनल्स, डायगोनल AC और डायगोनल BD, इन दोनों डायगोनल्स के बीच एंगल फाइंड आउट कीजिए। इन दोनों डायगोनल्स के बीच एंगल क्या बनेगा, AC और BD के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा रूल तो ये कहता है कि A और C को लेकर के हम AC का स्लोप निकाल लें, जिसको मैंने M1 कह दिया। कितना आएगा देखना, कहाँ पे दिक्कत आएगी, y2 माइनस y1। मैं स्लोप निकाल रहा हूं किसका, AC का। 6 माइनस -2 8, 1 माइनस 1 0, मतलब M1 हमारा इन्फिनिटी आ गया। और M2 देखिए क्या आएगा, 8/0 तो इन्फिनिटी हो गया, नॉट डिफाइंड। M2 कितना आएगा, BD का स्लोप तो 4 माइनस 0 4 और 0 माइनस 2 -2, ये M2 आ गया -2।
अब अगर मैं इनके बीच एंगल निकालूं tan थीटा लगा करके, तो फॉर्मूला m1 माइनस m2 और नीचे 1 प्लस m1 m2। अब m1 तो हमारे लिए इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी, ये -2 तो +2, ये 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई -2 इन्फिनिटी। अब इनकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इन्फिनिटी +2 इन्फिनिटी रहेगा, ये भी इन्फिनिटी रहेगा, कुछ अनडिफाइंड सा रिजल्ट आया। तो इस तरीके से तो ये रिजल्ट इन्फिनिटी आ गया, हम इसका स्लोप नहीं, आई मीन इन दोनों के बीच में AC और BD, इन दोनों डायनल के बीच में एंगल निकालने में हम असमर्थ हैं, हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे। तो देखिए बच्चों क्या कुछ करें इसमें, ये तरीका तो हमारा फेल हो गया। क्या करेंगे, फॉर्मूला मैं यही लगाऊंगा, लेकिन इस बार मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना आप कि अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस पहली लाइन का स्लोप निकालूं m1 कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये m1 आ गया। अगर मैं m2 निकालूं दूसरी लाइन का स्लोप कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ गया। अब अगर मैं इन दोनों के बीच एंगल निकालूं tan थीटा, वो कितना आएगा, दोनों ऊपर आएगा m1 माइनस m2, मतलब माइनस a1 अपॉन b1 माइनस m2, तो प्लस हो जाएगा a2 अपॉन b2, और नीचे आएगा 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई a1 a2 अपॉन b1 b2, इस पूरे का मोड। सो tan थीटा इज इक्वल टू एलसीएम यहाँ आ गया b1 b2, तो ये आएगा, पहले मैं ये लिख लूँ a2 b1, ये प्लस वाला a2 b1, और ये आएगा माइनस a1 b2, और यहाँ पे भी एलसीएम आएगा b1 b2, जो एलसीएम यहाँ आया जो एलसीएम यहाँ आया वो कैंसिल हो गया, तो पहले मैंने ये लिख दिया a1 a2 प्लस b1 b2। तो tan थीटा का एक और फॉर्मूला हमने इस इक्वेशन से निकाल दिया एक्सप्लोर करके, वही m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके, जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था। लेकिन इस बार जो ये मैंने फॉर्मूला लगाया ना, ये फॉर्मूला मैंने इनके कोफिशिएंट्स की फॉर्म में बना दिया। देखिए यहाँ पे a1 b1 a2 b2 क्या है, इनके सब कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को लेकर के हमने ये एंगल निकाला, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला बनाया। तो यही फॉर्मूला मैं इस पे भी अप्लाई करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या चाहिए, उनकी इक्वेशन चाहिए जिनके बीच एंगल निकाल रहे हैं। तो एंगल मुझे डायगोनल AC और डायगोनल BD के बीच का एंगल निकालना है, तो हमें इसके लिए डायगोनल AC और डायगोनल BD की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ AC निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। तो A है अपने पास 1 माइनस 2 और C अपने पास है 1 6। फॉर्मूला बनाइए y माइनस y1, y माइनस y1, ये x1 ये y1, तो +2 इज इक्वल टू स्लोप आएगा 6 माइनस माइनस 2 8 अपॉन 1 माइनस 1 0, और x माइनस x1 मतलब 1। यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, इस 0 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सब कुछ 0 हो गया। ये 8 टाइम x माइनस 1, ये 8 इसके नीचे आएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई जो इस डायगोनल AC की इक्वेशन है, जो ये इसका काम करेगी। अब ऐसे ही हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ डायगोनल, ये आप सब नोट कर लें, रिवाइंड करके इस पे पॉज करके ये सारा जो हमने एक्सप्लोर किया है ये फॉर्मूला, ये सब आप नोट कर लें। अब जो डायगोनल BD है इसकी इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन BD। तो इसमें ये B तो है हमारे पास 2 0 और D हमारे पास है 0 4। इक्वेशन बनेगी y माइनस y1, ये x1 ये y1, 0 इज इक्वल टू स्लोप 4 माइनस 0 4, और 0 माइनस 2 माइनस 2, x माइनस x1 मतलब 2, ये कैंसिल। तो y इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 2x और प्लस 4। इस साइड ले आए आप, y प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, और इसको आप सही फॉर्म में लिख दें, ये बन गई, देखिए अब पहली इक्वेशन तो क्या हो गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखिए a1 कितना है, यहां पर आप सारी चीजें आप देख लीजिए, a1 कितना है जो x का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में, b1 कितना है जो y का कोफिशिएंट है पहली इक्वेशन में, और c1 है -1। ऐसे ही a2 दूसरी इक्वेशन में, b2 दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट c2 -4। अब ये फॉर्मूला लगा दें, सो tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस, पहले आएगा a2b1, तो a2b1 ये कर दीजिए, a2 कितना है 2, b1 कितना है 0, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, बीच में माइनस a1 b2 इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई a1 a2 इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 a1 a2, बीच में प्लस b1 b2 मतलब 0। सो tan थीटा इज इक्वल टू -1/2 का मोड क्या आएगा 1/2, और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। यहाँ आकर के बच्चे ये 11th क्लास में टॉपिक आएगा इनवर्स का, तो यहाँ आकर के इनवर्स लिखा जाएगा tan इनवर्स 1/2। तो इन दोनों डायगोनल के बीच AC और BD, इन दोनों डायगोनल के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल tan इनवर्स 1/2 है। ये फॉर्मूला हमने एक्सप्लोर किया, ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगाएंगे, वो एक्सप्लोर जो मैंने किया है ना वो तो आपको समझाने के लिए था, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला याद करने का तरीका बड़ा आसान है, ऊपर आप AB माइनस AB लिख लें और नीचे AA प्लस BB लिख दें, ठीक है, ऊपर AB माइनस AB लिख दें, नीचे AA BB लिख दें, और 1221 ऊपर तो लिखे 2112 और नीचे लिखे 1212, ठीक है, ऊपर लिखिए 2112 और नीचे 1221, ठीक है, या 1112 भी लिख सकते हो, 1112, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो एक ही बात है। अच्छा, अगर आप BA माइनस BA लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे AB माइनस AB लिख रहे हो तो BA माइनस BA भी लिख रहे हो, BA माइनस BA लिख रहे हो तो 1221 लिखना पड़ेगा। अब 1221 याद रखिए, ज़्यादा आसान होगा, और यहाँ पे भी 1221 याद रख लें, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लॉजिक से इसको याद रख सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन आप कर लीजिए अच्छे से, और इसके लास्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में। जैसा 26 करेंगे उसके जैसा ही आपको 27 करके देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। बच्चे ये इस एक्सरसाइज का ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे टिक लगा लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको नोट कर लें, और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो भी, उसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल करें। देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहे एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स दिए गए हैं, ABCD एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स दिए गए हैं, एक A हो गया 3 4 और इसका अपोजिट हो गया C 1 -1, ये दो अपोजिट वर्टेक्स दिए गए हैं। फाइंड द अदर 2, बाकी दो और निकालिए, ये बाकी दो वर्टेक्स और निकालने। देखिए कैसे, कहाँ से कहाँ तक हम इसमें पहुँचेंगे। हमने अपनी तरफ से इस B को x1 y1 कंसीडर किया, और इस D को हमने अपनी तरफ से x2 y2 कंसीडर किया। तो ये जो डायगोनल है AC, ये डायगोनल हो गया BD, जो ये डायगोनल AC है, ये डायगोनल AC से AD के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, ऐसे ये AC CD के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है। तो AC और AD के बीच में, AC और AD के बीच में एंगल 45 बन रहा है। ऐसे AC और CD के बीच में एंगल कितना बन रहा है 45। तो इस AD और CD में से, AC और CD में से किसी एक का स्लोप हमने m मान लिया, इनमें से दोनों में से किसी एक का स्लोप क्या मान लिया m, और स्लोप ऑफ AC हमें मालूम है, स्लोप ऑफ
AC हमें मालूम है, जो क्या आएगा -1 -4 -5 अपॉन 1 -3 -2 मतलब 5/2। तो AC और AD के बीच में एंगल 45 बन रहे हैं। फॉर्मूला लगा दिया मैंने tan थीटा, तो tan 45 ऊपर तो रहेगा इन दोनों के स्लोप का माइनस, इसका स्लोप मैंने m कह दिया, माइनस इस AC का स्लोप आया 5/2, तो m - 5/2 नीचे 1 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 5m/2। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 LCM, तो 2m - 5 और 2 LCM तो 2 + 5m, ऊपर नीचे जो LCM आया 2 वो कैंसिल हो गया। अगर इस पूरे का मॉडुलस 1 है, अगर इस पूरे का मॉडुलस 1 है तो इसका मतलब ये अंदर वाला 2m - 5 अपॉन 2 + 5m, ये अंदर वाले की वैल्यू ±1 है। अगर इस कंप्लीट का मॉडुलस 1 है तो ये अंदर वाला 1 है या फिर -1 है। अगर ये 1 के इक्वल है, दोनों ही केस लेकर के चलेंगे, 2m - 5 अपॉन 1 2 + 5m इज इक्वल टू 1, और एक केस हो गया 2m - 5 अपॉन 2 + 5m इज इक्वल टू -1। 1 होने पर क्रॉस मल्टीप्लाई 2m - 5 इज इक्वल टू 2 + 5m, यहाँ आकर के -3m और ये हो गया 7, m की वैल्यू आ गई -7/3, और यहाँ से अगर हम निकालें तो 2m - 5 इज इक्वल टू -2 - 5m, और यहाँ आ गया 7m इज इक्वल टू 3, m की वैल्यू आ गई 3/7। इन दोनों में से कोई भी m हम ले सकते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ इस AD का स्लोप कितना है -7/3। अगर इस AD का स्लोप -7/3 है तो इस CD का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि AD और ये CD परपेंडिकुलर है। तो अगर AD का स्लोप -7/3 है तो CD का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 3/7 हो गया इस CD लाइन का स्लोप, जो ये दूसरा आ रहा है 3/7। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं इसका स्लोप 3/7 कहता, अगर मैं इसका स्लोप 3/7 कहता, ये 3/7 भी ले सकता था, तो फिर इसका स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -7/3 आ गया। तो दोनों स्लोप काम कर गए, एक इसका हो गया एक इसका हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इस AD लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AD लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। कैसे? इस AD लाइन का एक पासिंग पॉइंट तो हमें मालूम है 3 4, और इसका स्लोप आ गया 3/7। फॉर्मूला क्या होगा? y - y1 मतलब 4 इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप हो गया 3/7 और x - x1, x1 हो गया 3। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y - 28 इज इक्वल टू 3x - 9, तो ये बन गया 7y - 3x और ये -19 इज इक्वल टू 0। ये AD लाइन की इक्वेशन आ गई, इस AD लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसे हम इस CD लाइन की इक्वेशन भी निकालेंगे, तो आप ये सब नोट कर चुके होंगे। अब हम यहाँ पर CD लाइन की इक्वेशन भी निकाल दें। क्यों? क्योंकि CD लाइन में भी मुझे इस CD लाइन का एक पासिंग पॉइंट तो मालूम है कि 1 - 1 है, और इस CD लाइन का स्लोप भी हमें मालूम है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन CD। CD लाइन की इक्वेशन बनेगी y - y1, तो यह आएगा +1 इज इक्वल टू स्लोप, इसका स्लोप आ गया -7/3 और x - x1, 3 यहाँ मल्टीप्लाई 3y + 3 इज इक्वल टू -7x + 7, तो 3y + 7x - 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। मुझे AD लाइन की इक्वेशन पता लग गया, CD लाइन की इक्वेशन पता लग गया। बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा, AD और CD इन दोनों की इक्वेशंस को सोल्व कर दीजिए। जब भी आप किन्हीं भी दो लाइन की इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो उनको सोल्व करने पे जो x और y आएगा ना, वो एक्चुअली उन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा।
अगर आप AD और CD की इक्वेशन को सोल्व करोगे तो सोल्व करके जो x और y आएगा वो पॉइंट D आ जाएगा, ये पॉइंट D आ जाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, जैसे हम 10th में सोल्व करते आ रहे थे। एलिमिनेट कर लो, इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, x y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 9/2 और y की वैल्यू आएगी 1/2। तो जो x की और y की वैल्यू आई है वही पॉइंट D आ गया। तो D पॉइंट बच्चों अपना कितना आ गया, 9/2 और 1/2। कैसे आया, इस AD और CD दोनों की इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। और AD की इक्वेशन हम निकाल चुके, CD की इक्वेशन भी हम निकाल चुके। कैसे निकाल करके लाए, स्लोप निकाल दिया, पासिंग पॉइंट है तो AD की इक्वेशन, स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, पासिंग पॉइंट है CD की इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पॉइंट D आ गया। अब एक लास्ट काम रह गया, हमें ये पॉइंट B और निकालना है। तो आप सब जानते हो कि किसी भी स्क्वायर में जो उसके डायगोनल्स हैं वो मिड पे कट करते हैं, ये इनका मिड पॉइंट है P। तो जो AC का मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट होगा। तो आप इस BD का मिड पॉइंट निकालो, x1 प्लस 9/2 अपॉन 2, ठीक है। ये इस BD का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, x1 प्लस 9/2 अपॉन 2, ऐसे y1 प्लस 1/2 अपॉन 2, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, किसका, BD का। ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, इस AC के मिड पॉइंट के। तो 3 + 1 4 अपॉन 2 कोमा इन दोनों का सम 3/2, तो 3/2। बस अब आप कंपेयर कर दीजिए, x1 प्लस 9/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 और y1 प्लस 1/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3/2। ये कैंसिल, सोल्व कर ले, दोनों से x1 और y1 की वैल्यू निकाल दें। तो यहाँ से x1 की वैल्यू तो आ जाएगी -1/2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी, अच्छा यहाँ अगर x2 था तो आप x2 में ही लिख लें, x2 y2 लिख लें। अगर हमने इसको और x1 y1 माना है तो x1 y1 ही लिखे रखे, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने क्या माना, x1 y1 ही था शायद, हाँ x1 y1 ही था। तो x1 की वैल्यू जब सोल्व करोगे तो वो आएगी -1/2 और यहाँ से y1 की जब आप वैल्यू सोल्व करोगे तो 6 - 1/2 आ जाएगी 5/2। तो ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स हमने निकाल दिए, B भी निकाल दिया और D भी निकाल दिया। अब इसको रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ लें अच्छे से, जहां भी कोई डाउट आ रही हो आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। आपने पहले क्या किया, AC का स्लोप, इसका स्लोप m कहा, इन दोनों में एंगल का फॉर्मूला निकाल करके m निकाल दिया, इसका स्लोप m कह करके। m इसका दो वैल्यू आई थी, कोई एक ले लें, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ये बनेगा, ये पॉइंट लेकर के ये स्लोप लेकर के AD की इक्वेशन, ये पॉइंट लेकर के ये स्लोप लेकर के CD की इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सोल्व करें, पॉइंट D आ गया। अब जो BD का मिड पॉइंट है वही AC का मिड पॉइंट है, दोनों मिड पे कट करते हैं, दोनों के मिड पॉइंट इक्वल करके एक पॉइंट ये भी आ गया। तो आप करके देखें, एक्सरसाइज हमारी ये कंप्लीट हो जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।